नहीं दी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रात के टाइम पे कुछ 5 साढ़े 5 बजे 3 गाड़ियाँ वो अनंतनाग से आ रही थी और उनमें 9 पैसेंजर्स थे। एक बच्चा था, 2 लेडीज़ थी और 7 जेंट्स थे। एक बड़ी क्रूज़र टाइप गाड़ी थी, 2 छोटी गाड़ियाँ थी और ये वहाँ सिम्पटन टॉप पे पहुँचते ही अब स्नोफॉल हो रहा था और ये 2-2.5 फीट की स्नो तब हो गई थी और उसमें ये फंस गए। उसके बाद डिस्ट्रेस कॉल उन्होंने किया, उनके घर वाले छात्रों के थे, वहाँ कॉल आई, हमारे पुलिस स्टेशन को कॉल आई। उसके बाद हमने यहाँ से कोई 6 बजे के करीब पार्टियाँ निकाली और जो पार्टियाँ वहाँ रात को 12 बजे इनके पास पहुँची, वहाँ से इनको रेस्क्यू करके, डिफ़िकल्ट था, कोई 5-6 फीट बर्फ़ इस वक्त हो गई है वहाँ पे। आर्मी की एक पार्टी 11 RR की और हमारी एक पार्टी वहाँ से निकली, वो हमारी एक चिनगाम में SOG की पार्टी रहती है, वहाँ से निकली। वो वहाँ पे 12 बजे रात को पहुँचे, फिर उन्होंने इनको रेस्क्यू करके नीचे एक ढोक में लाया, वहाँ पे आग वगैरह जला के सुबह 4 बजे तक वहाँ बैठे रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही थी। और 4 बजे के बाद फिर उन्होंने ऑन फुट नीचे चलना शुरू किया और 6 बजे वो हमारे जो SOG वाला कैंप है वहाँ पहुँचे और वहाँ से फिर अभी कोई 9 बजे के करीब इनको घर में डिस्पैच किया। तो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी लोगों को कि ये एक ख़तरनाक रोड है और इसमें कभी भी किसी भी टाइम पे स्नोफॉल होता है। जब हम एडवाइजरी वगैरह इशू करते हैं तो उसको फॉलो करें और कोशिश ना करें इन पासेस को क्रॉस करने की। जैसे मरगन पास है, उसमें भी 1 फीट की बर्फ़ हो गई है, इसमें भी 5-6 फीट की बर्फ़ हो गई है। तो ऐसे जो है इन रोडों पर चलना जो है वो खतरे से खाली नहीं। और चलिए सरहदी जिला कुपवाड़ा का रुख भी करते हैं। रिगीपोरा कुपवाड़ा के मेन बाजार के नज़दीक का इलाका और रिगीपोरा की सड़कों की हालत या यूं कहें गली कोचों की हालत किसी भी परेशानी की सबब बन सकते हैं। कुपवाड़ा के रिगीपोरा की अंदरूनी सड़कें खस्ता हालत में हैं, इंतज़ामिया वहाँ कुछ नहीं कर सकी है। लोगों का इल्ज़ाम यही है, पॉलिटिकल लोग वहाँ पे हैं, वो वाविला करते हैं, लेकिन जब वो इक़्तिदार में थे तब इल्ज़ाम है कि तब कुछ नहीं किया, आज सरकार इंतज़ामिया नहीं कर रही है। और इस सारे के बीच में कुपवाड़ा के लोगों ने R&B महकमे पर सवालात उठाते हुए बताया कि R&B का महकमा तो पिछले साल 5 अगस्त से ही गायब हो चुका है, अगर है कहीं तो दफ्तरों में ज़मीनी सतह पे नज़र नहीं आ रहा है। कुपवाड़ा रिगीपोरा बस स्टैंड का हाल है, ये आप खुद भी देख सकते हैं। कई सालों से ये पड़ा है मसला यहाँ पे। हमने कई बार म्यूनिसिपलिटी दफ्तर जाके उनसे कहा गया कि यहाँ पे ये हालात ख़राब हैं रोड की, और उनने कहा कि R&B दफ्तर सलकूट, उनको भी हमने कहा है, मगर कोई टस से मस नहीं हुआ है। यहाँ दुकानदार साहिबान और ख़ासकर लोग मतलब कई सालों से सफ़र कर रहे हैं। म्यूनिसिपलिटी कॉरपोरेशन से हम ये कह रहे हैं कि जल्द अज जल्द इसको सही किया जाए। और चलिए बिजली शेड्यूल की बात करें। हमने पहले ही बताया कि बिजली नदारद शहरों में कहीं कहीं बिजली आती है लेकिन शेड्यूल से नहीं आती है। चिराला भद्रवाह के लोग भी यही कहते हैं कि शेड्यूल कभी बताया गया था लेकिन शेड्यूल पर अमल दरामद नहीं होता है। और शहर श्रीनगर में भी ज़रूर जानते होंगे कि बिजली का शेड्यूल दरहम बरहम है, इंतज़ामिया उस हवाले से खामोश है। बताया जाता है कि सब ठीक होगा लेकिन कब ठीक होगा ये नहीं बताया जाता है। और इसी बीच चिराला के लोगों की शिकायत कि उनका कम से कम कुछ नहीं हो सकता है लेकिन शेड्यूल तो मुरतब किया जाए और शेड्यूल के मुताबिक ही बिजली मुहैया की जाए। दिवाली के दिन भी जो है हम लोगों को बहुत मुश्किल हुआ था। सारी हिंदुस्तान में लाइट थी लेकिन चिराला एरिया में हम लोगों को लाइट नहीं थी और अंधेरे में हम लोगों ने जो है वो दिवाली मनाई है। हमने कई दफ़ा फ़ोन भी किया कि भाई लाइट नहीं है और लाइट हमारी काट देते हैं, बड़ी मुश्किल है हमको, लाइट का इतनी तंगी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। इसलिए अभी एग्ज़ाम भी चल रहे हैं बच्चों के, लेकिन एग्ज़ाम क्या देंगे, बच्चे पढ़ेंगे कैसे, लाइट के बगैर तो बहुत बड़ा मुश्किल है हम लोगों को। इधर गोजरीमाला ईदगाह पटन के लोग भी बिजली की वाविला कर रहे हैं। बिजली के हवाले से बताया जाता है कि तरसीली लाइन ख़राब है और तरसीली लाइन को ठीक न करने की वजह से इलाके की बिजली बार बार चली जाती है, मरम्मत नहीं हुई है। और यही वजह है कि ईदगाह गोजरीपुरा पटन के लोग कहते हैं कि हाई बिजली हाई बिजली। दलील यह महल ईद का महल पटन से नियर टू पुलिस स्टेशन सामने नजदीकी पुलिस स्टेशन से पत्म 4 वरियों पे गई महकमा बिजली वाले कि अस दियो सही तार बदल। नतीजे नीर कल तक सुबह न तार न पोल। दोम कत बार बार तार गिरान ये कि नतीजे नो सोन बच्चे न दक्षिण नीर नीर खो नीर, चाहे दोह टाइम या रात टाइम वनकस द्राय सन त्रा जानवर तीर त्रा यल तीर त्रा यल त्रान वो तुम जाए मोक्सी पे गप तकरीबन रॉपिस 20,000 लाई ये मोक्सी पे। नतीजे अगर यह बच्चे अमिस गया मकलान, अगर अमिस बच्चस क्रेक पत्न लेडीज कर यह मुमकिन यह मरे
मेहरबानी तो मेहरबानी करो सन यह कत वात महकमे हुकामस तान ताकि सोन मसल गए हल तुम करो पान वो तो यह तार क्या सह तार यह बाग तार पे पावर वनकस अस चलान। और चलिए हंदवाड़ा कस्बे की बात भी करते हैं। हंदवाड़ा कस्बे में दुकानदार ही सरेराह या यूं कहें सड़क पर कब्जा करते हैं और हंदवाड़ा में सड़क पर कब्जा किए जाने की वजह से लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि फुटपाथों पर कब्जा है, दुकानदार ने सारा माल बीच सड़क पर ला खड़ा किया है, इंतजामिया तमाशा देखती है। और इंतजामिया हमने सोपोर में भी तमाशा देखते हुए देखा। आज सोपोर में हमने ट्रैफिक जाम के दौरान न किसी पुलिस एहलकार को देखा न ट्रैफिक एहलकार को देखा और सब तमाशा देखते हुए यही बता रहे थे कि आखिर इंतजामिया के ये पुर्जे कहां गायब है। सोपोर के कॉलेज के सामने लंबा जाम लगा हुआ था और लंबा जाम लगने की बड़ी वजह यही बताई जाती थी कि वहां पे पुलिस का ट्रैफिक निजाम का कोई पुर्जा काम नहीं कर चुका है और वहां पे ट्रैफिक जाम की वजह वो बताई जाती है। लेकिन हंदवाड़ा में जाम से लेकर आम लोगों को परेशानी की वजह बताया जाता है कि दुकानदार बीच सड़क पे कब्जा करते हैं। तो इसके साथ ही अभी तक का ग्राउंड रिपोर्ट यहीं पे खत्म हुआ चाहता है। मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाजत। आपसे फिर होगी मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।